जय हिंद दोस्तों। आज है 25 नवंबर 2024। आज सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर आप सभी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में तसे तसे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है? तो इसका ऑप्शंस हैं आपके: विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, खाद्य और कृषि संगठन। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित नए एटलस के अनुसार तसे तसे मक्खियों 34 अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीकी देशों में। ठीक है, ये रक्तपाई कीट मिट्टी में प्यूपा बनने वाले लार्वा को जन्म देते हैं। तसे तसे मक्खियों को तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है। पुस्का वन क्षेत्र में पाया जाता है, मोसिटेंस सवाना, और पाल्पासिलिस नदी तटीय में पाया जाता है। ये नदियों, झीलों और घने जंगलों, जिसमें वर्षावन भी शामिल है, आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। ये ट्रेपेनोसोमा परजीवी को संचारित करती है, जो मनुष्यों को निर्दालु रोग और पशुओं में नागना का कारण बनते हैं। नागना के कारण कृषि में प्रति वर्ष अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तसे तसे मक्खियों की सीमा उत्तरी सेनेगल से दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल क्वाजुलू नटाल प्रांत तक फैली हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके: हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लॉन्च लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, तो इस आपका ऑप्शन है अंतरिक्ष, या फिर GTS-5, या फिर भारत गगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, भारत अगेन। ठीक है, भारत अगेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह एक जनरेटिव AI है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में सुधार करना है। यह विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो भारतीय भाषाओं में प्रभावी और समावेशी AI के विकास पर केंद्रित है। यह परियोजना को पूरा करने होने में 2 साल लगेंगे, और इससे सरकारी, निजी, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को लाभ होगा। भारत अगेन टेक्स्ट और स्पीच दोनों का समर्थन करेगा, जिसमें भारत का विविध भाषाओं और संस्कृतियों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसकी रोड मैप में जुलाई 2026 तक के माइल स्टोन शामिल है, और इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में AI को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैरिटी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, देश की GDP को बढ़ावा देना, या फिर जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक है, या फिर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभागों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने सरिटी 1.0 पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, ट्रांसजेंडर और घुमंतू जनजातियों जैसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि सामाजिक कल्याण योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग का सुगम बनाता है, ताकि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जा सके। 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित नालसा पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके: हाल ही में चर्चा रहा आना दर्पण सिस्टम किस संगठन की पहल की है?
भारतीय खाद्य निगम या फिर नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने अपने डिजिटल परिवर्तन परियोजना आना दर्पण के लिए कोफ्रोग लिमिटेड को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में चुना है। इस परियोजना का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित और सुधारना है, जिसमें एक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजाइन होगा। यह परियोजना डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके रणनीतिक और परिचालन निर्णयों को समर्थन करेगी। यह सिस्टम आंतरिक और बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकृत होगा और मोबाइल एक्सेस को प्राथमिकता देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंदर अब्बास ईरान पहुंचे। फर्स्ट ट्रेनिंग रॉकवाइड्रॉन I-1TS का हिस्सा कौन से जहाज है? ठीक है, INS तीर, INS शार्दुल या फिर IGS वीरा, INS विक्रांत, INS कोर, IGGS विश्वस्त, NS करंज, INS कुलिस, ICGS सारंग। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन ए नंबर INS तीर, INS शार्दुल, IGGS वीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाथरस, बागपत और हाथरस कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP और केंद्र सरकार के वायबिलिटी गैप फीडिंग योजना के माध्यम से 300 MBBS सीटें जोड़ी जाएगी। यह विस्तार राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें 2017 में 39 मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाकर 78 हो जाएगी। 2017 से उत्तर प्रदेश में MBBS सीटों में 108% की वृद्धि और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में 181% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द नूडा इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि कमजोर परिवारों के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ावा दिया जा सके? ठीक है, तो हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने मेघालय राज्य सरकार ने द नूड्स इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि 50,000 कमजोर परिवारों को समर्थन किया जा सके, जिसमें विशेष ध्यान एकल माताओं पर है। ठीक है, इस साझेदारी का उद्देश्य सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे सबसे गरीब परिवारों के लिए एक समर्पित सामुदायिक केंद्र के माध्यम से आजीविका कोचिंग और समर्थन प्रदान करेंगे। इस पहल में कुशल कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा ढांचे तैयार किए जाएंगे। इस साझेदारी की घोषणा शिलांग में हुए नॉर्थ ईस्ट कॉनवेल के दौरान की गई, जिसमें अन्य राज्यों की प्रस्तुतियों के साथ कमजोर समुदायों की जागरूकता को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार असम के वनों में किस कीट समूह को पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन के कारण का खतरा हो रहा है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए नंबर, स्वालोटेल तितलियां। ठीक है, असम। स्वालिटिल तितलियां। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कुछ कारण से रुकना पड़ा हमको, थोड़ा बटन काम नहीं कर रहा था। चलिए बताते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम के साइट्रस बेल्ट में 25 औषधीय पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन से स्वालोटेन तितलियां पर असर पड़ा है। स्वालोटेन तितलियां परिवार से संबंधित परिवार से संबंधित है और आर्कटिक को छोड़कर विश्व भर में पाई जाती है। भारत में 573 स्वालोटिल प्रजातियों में से 77 पाई जाती है। कुछ स्वालोटिल प्रजातियों संरक्षित तितलियों के रंग और पैटर्न की नकल करती है। अवैध पशुपालन, कृषि, चाय की खेती, वृक्षों की कटाई और कीटनाशक में के उपयोग जैसी गतिविधियों इनके लिए खतरा है। तितलियां महत्वपूर्ण पर्यावरण संकेतक होती है जिनके स्वास्थ्य से पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य और विविधता परिलक्षित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका स्वालोटेल तितलियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया है? ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय सेना को वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए 100 नियंत्रण केंद्र प्रदान किए हैं। यह नियंत्रण केंद्र मिसाइल और रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस सफल डिलीवरी से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण और समग्र सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर भी जोर देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विस्तारित और विविधित करने के लिए एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए उनकी पूरक क्षमताओं को लाभ उठाना है। यह समझौता महत्वपूर्ण खनिजों की खोज प्रसंस्करण के वाणिज्यिक विकास के लिए उपकरण, सेवाएं, नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित है। यह एमओयू अर्धलाचक और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो अक्टूबर 2024 में छठवें यूएस इंडिया वाणिज्यिक संवाद के दौरान हुई चर्चाओं के बाद किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस रेडी इंडेक्स तैयार किया है? विश्व बैंक, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो हाल ही में भारत अपने राज्य व्यापार तत्परता रैंकिंग को नए विश्व बैंक बी आर बी रेडी बिजनेस रेडी इंडेक्स के साथ संरेखित कर रहा है।
बी रेडी बंद हो चुके हैं, ऐसा ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का स्थान लेता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के व्यापारिक माहौल का मूल्यांकन करने नियामक ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और दक्षता के आधार पर करता है। प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटलीकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता शामिल है। यह सूचकांक व्यापार के जीवन चक्र के 10 मापदंडों का मूल्यांकन करता है, जो शुरुआत से लेकर समाप्ति तक होते हैं। ये 2024 तक 54 अर्थव्यवस्थाओं से बढ़कर 180 देशों तक विस्तारित होगा। वैश्विक संस्थान और कंपनियां इसका उपयोग किसी देश के नियामक और नीतिगत वातावरण को आकलन करने के लिए करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, बेस्ट विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर 4 देश हैं? ठीक है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और या भारत, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस, या फिर यूक्रेन, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व हाल ही में पहली बार $700 मिलियन से अधिक हो गया है, जिससे यह अन्य 3 देशों के बाद ऐसा करने वाले चौथा देश भारत के 2024 में है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $87.6 मिलियन की वृद्धि हुई है, जो पिछले पूरे वर्ष लगभग $62 बिलियन की वृद्धि से अधिक है। अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष 4 देश हैं, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? वेरा वोरोनोवा और इसाबेल अगस्टिना कॉल्डेरॉन कॉर्लेस। ठीक है, या फिर जैन गुडॉल और डेविड एटनबरो, या फिर असद शेर हॉल और अल्फ्रेड ओटेंग यबुआहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शंस ए नंबर। ठीक है, वेरा वोरोनोवा और इसाबेल अगस्टिना कॉल्डरॉन या कॉर्लेस। मिडोरे जैव विविधता पुरस्कार 2024 से कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की इसाबेल अगस्टिना कॉल्डरॉन कॉर्लेस को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एईओएन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा जैविक विविधता सम्मेलन सीबीडी के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार व्यक्तियों को जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता देता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से हर 2 साल में दिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? शहरी विकास मंत्रालय, या फिर सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की। इस नीति नितिन गडकरी ने प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में पेश किया। हमसफर नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा में सुधार किया करना है। यह राजमार्गों के कारण किनारे, रेस्तरां और ईंधन स्टेशन पर ट्रामा सेंटर जैसी
विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। यात्रियों को अच्छी तरह से रख रखाव वाली और स्वच्छ सेवाएं तक पहुंच मिलेगी। सेवा प्रदाताओं की जानकारी आसानी से एनएचआई के राजमार्ग यात्रा ऐप पर की जा सकेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपके, कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के सेवन से मजबूत रूप से जुड़ी है? ठीक है, हृदय रोग, या फिर ऑस्टिफोरियस, या फिर मधुमेह, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही एक क्वालिटिकल हाल ही में एक क्लिनिकल परीक्षण से पता चलता है कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स से भरपूर आहार भारत को विश्व की मधुमेह राजधानी बनाने में योगदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, सॉरी, मधुमेह। ठीक है, ऑप्शंस बी नंबर, मधुमेह। ठीक है, जिन्हें ग्लाइकोटिनॉनिक्स भी कहा जाता है, हानिकारक अणु होते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन के ग्लाइकेशन और ऑक्सीकरण से बनते हैं। ग्लाइकेशन के अणु शर्करा के साथ जुड़ते हैं, जबकि ऑक्सीकरण में वे ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, जबकि शरीर के मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश भोजन से आते हैं, विशेष रूप से उच्च तापमान पर पकाने के तरीकों जैसे ग्रिलिंग और फ्राइंग के माध्यम से। तंबाकू का उपयोग भी एज संस्तरणों को बढ़ावा देता है और उम्र के साथ उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका